जय बजरंगबली। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस, बल, पराक्रम में वृद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में वैसे तो हर दिन हनुमान जी की पूजा होती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा आराधना करने का महत्व होता है। वैसे तो हनुमान जी की पूजा कई स्वरूपों में की जाती है, लेकिन हनुमान जी के 5 मुखों वाली मूर्ति की पूजा विशेष पूजनीय होती है। हिंदू धर्म में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा को साहस, वीरता, शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का प्रतीक माना जाता है। कई घरों में लोग अपने पूजा स्थल पर हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की मूर्ति और तस्वीर को रखते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। राम भक्त हनुमान जी की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इनकी पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करती। हनुमान जी प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हैं और जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है, हनुमान जी उनकी सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब प्रभु राम समेत पूरी वानर सेना संकट में पड़ गई। तब हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर सभी संकटों को दूर किया। आइए जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कथा। राम और रावण का युद्ध चरम सीमा पर था। राम भक्त हनुमान भीमकाय शरीर के साथ सेनाओं को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन युद्ध भूमि के उस दूसरे छोर पर एक ऐसा रहस्य जन्म ले चुका था जिसकी भनक तक किसी देवता को भी नहीं लगी थी। यह रहस्य था अहिरावण और महिरावण, पाताल लोक के 2 अत्याचारी राक्षस जो रावण के मामा थे और मायावी शक्तियों के स्वामी। दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे ना तो राम बच पाते, ना लक्ष्मण, और ना ही युद्ध का अंत कभी विजय में बदल पाता। रात का समय था। पूरी वानर सेना गहरी नींद में थी। हनुमान भी उस समय युद्ध की थकान से थोड़ी देर के लिए विश्राम में थे। तभी एक काली परछाई चुपचाप उतरती है और कोई आवाज दिए बिना राम और लक्ष्मण को उठा ले जाती है। जब हनुमान ने आंखें खोली तो पूरा शिविर खाली लग रहा था। राम का बिस्तर, लक्ष्मण का धनुष सब ज्यों का त्यों पड़ा था, लेकिन दोनों स्वयं नहीं थे। हनुमान की सांसें तेज हो गईं। पहली बार उनकी आंखों में डर की हल्की सी रेखा दिखाई दी। वह गरजे, कौन ले गया मेरे प्राणों के प्रिय प्रभु को। इसी बीच मंदोदरी हनुमान के पास आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह कुटिल कार्य महिरावण का है, जो पाताल लोक का राजा है और इस युद्ध में रावण की अंतिम आशा। हनुमान ने पूछा, वह राम और लक्ष्मण को क्यों ले गया? मंदोदरी ने कहा, महिरावण उन्हें पाताल में ले जाकर काली देवी को बलि चढ़ाना चाहता है। बलि के बाद वह अमर हो जाएगा। हनुमान का शरीर कांप उठा, उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने एक ही शपथ ली, भले मैं प्राण दे दूं, लेकिन राम लक्ष्मण को एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। और फिर उन्होंने छलांग लगाई सीधे पाताल लोक की ओर। पाताल के द्वार पर 5 दानव पहरा दे रहे थे। हर किसी के पास अलग अलग शक्तियां थीं। पहला अग्नि रावण, आग का स्वामी। दूसरा नाग रावण, सर्पों का स्वामी। तीसरा वरुण रावण, जल का स्वामी। चौथा वायु रावण, हवा का स्वामी। 5वां रक्त रावण, रक्तपान करने वाला। हनुमान जी ने एक एक कर समस्त मायावी राक्षसों को परास्त किया, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि असली खतरा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। महिरावण ने राम लक्ष्मण को एक काले पिंजड़े में बांध रखा था। चारों ओर काले दीप जल रहे थे, जिन्हें बुझाए बिना पिंजड़ा नहीं टूट सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि चारों दीप 4 दिशाओं में थे और 5वां दीप महिरावण के सिर पर, यानी हनुमान को एक ही क्षण में 5 दिशाओं में मुख रखने होंगे, तभी बलि रुक सकती थी। हनुमान ने समाधि लगाई। उनका शरीर अचानक चमकने लगा।
धरा कांप उठी, अग्नि लहराई और फिर हनुमान 5 मुखों वाले हो गए। नंबर 1, पूर्व मुख हनुमान स्वयं ब्रह्म तेज वाला मुख। नंबर 2, दक्षिण मुख नरसिंह वाला मुख। नंबर 3, पश्चिम मुख गरुण सर्प शक्ति विनाशक मुख। नंबर 4, उत्तर मुख वराह अंधकार और पाताल नाशक मुख। नंबर 5, ऊपर का मुख हैग्रीव ज्ञान और प्रकाश का स्वामी। यह स्वरूप इतना तेजस्वी था कि महिरावण स्वयं कांप उठा। अब 5 मुखों ने एक साथ क्रिया की। गरुड़ मुख ने नागों की शक्ति काट दी, नरसिंह मुख ने सुरक्षा चक्र तोड़ दिया, वराह मुख ने पाताल की तपोगुणी शक्ति को भस्म कर दिया, हैग्रीव मुख ने महिरावण का मंत्रनाद नष्ट कर दिया और मूल हनुमान मुख ने सभी दीप एक ही क्षण में बुझा दिए। दीप बुझते ही राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। महिरावण ने अंतिम बार हमला किया, लेकिन 5 मुखों से ऊर्जा निकली और एक ही प्रहार में उनका वध हो गया। दुश्मन गिरा और पाताल लोक ऐसा कांपा जैसे हजारों पर्वत एक साथ टूट पड़े हों। राम ने हनुमान को गले से लगाते हुए कहा, यदि आज तुम न होते तो इस संसार में प्रकाश भी न होता। हनुमान मुस्कुराए, लेकिन अब भी उनके 5 मुख जगमगा रहे थे। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे वायुपुत्र, तुमने 5 दिशाओं में धर्म की रक्षा की है। आज से तुम पंचमुखी हनुमान नाम से पूजे जाओगे। शत्रु बाधा नाश, भूत प्रेत, जादू टोना, काला जादू से रक्षा, अचानक आने वाले संकटों का अंत, घर में शांति और सुरक्षा, जीवन में विजय और साहस, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति, क्योंकि हर मुख एक दिशा की रक्षा करता है और 5 मुख मिलकर साधक के जीवन की 5 मुख्य बाधाएं दूर करते हैं। पाताल लोक में आज भी एक ऐसा स्थान है जहां 5 दिशाओं में 5 दिव्य प्रकाश जलते हैं। कहते हैं जब कोई संकट में फंसता है और सच्चे मन से ओम पंचमुखाय हनुमते नमः जपता है तो उन 5 दीपों का प्रकाश सीधे उसके जीवन में उतरता है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान सिर्फ एक रूप नहीं है बल्कि संकट से मुक्ति दिलाने वाले हैं। आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।